students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am मीनाक्षी। आज जो मैं वीडियो डिस्कस करूंगी वो है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट नंबर 22। इससे पहले वाले पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ 21 से लेकर 21 तक। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली आपका रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है आपके रीडिंग के स्कोर के लिए भी और राइटिंग के स्कोर के लिए भी। आप रीडिंग में कोई भी पार्ट लीव कर सकते हो, बट रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स आपके इम्पोर्टेंट हैं और ये इनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, जिससे आपका जो स्कोर है, ओवरऑल स्कोर है, उसमें आपका प्लस पॉइंट जाता है कि आपका स्कोर 60 से अबव ये आने के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो पैसेज है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। टू लर्न द स्पीच ऑफ अल्केमी, अब देखो अल्केमी के बारे में है, एन अर्ली फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री इन विच पीपल अटेम्प्टेड टू टर्न मेटल इनटू गोल्ड। अब देखो यहाँ पे भी क्या मिला हमें कि मेटल एंड गोल्ड के बारे में है, मेटल को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। हैव टू थिंक बैक टू अ टाइम व्हेन देयर वाज नो साइंस, यानी कि जब कोई साइंस नहीं थी। मीन्स ये किसकी टर्म है आपकी, एक अल्केमी है वो केमिस्ट्री की टर्म है, फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। इनकी जो पूरा का पूरा जो हमारा पैसेज है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, क्योंकि आगे भी इसमें मेटल्स की बात की गई है, गोल्ड के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं कि आगे हमने क्या क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, helps to think back to a time when there was no science, no atomic number और weight, की जब कोई भी atomic number और कोई weight नहीं होता था हमारे पास, no periodic chart, no list of element, to the alchemists the, अब वो क्या करते थे, the blank was not made of leptons, bosons, gluons and quarks। अब केमिस्ट ने क्या कहा, अल्केमिस्ट ने, द ब्लैंक कि किससे नहीं बना, लैप्टॉन से, बोसोन से, ग्लोन से एंड क्वार्क से। इंस्टेड इट वाज मेड ऑफ सब्सटेंसेस एंड वन ऑफ सब्सटेंस से वॉलनट ऑयल कुड बी जस्ट एज अनदर से। अब क्या चीज हो सकता है किसके अंदर, द नाउन आएगा। अब ऑप्शन देखो, स्पिरिट, आत्मा की यहाँ पे कोई बात नहीं चल रही कि आपकी स्पिरिट कैसे वर्क कर रही है। हेवन, हेवन किसी ने नहीं देखा कि हेवन कैसा होता है। होरिजन, होरिजन तो आपका एक मीट पॉइंट होता है कि जहाँ पर आपका जो अर्थ है और जो स्काई है वो दोनों आपस में किसी पॉइंट पर मिलते हैं, मीट करते हैं, तो वो होगा होरिजन। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन बचा वो कौन सा है, यूनिवर्स। आपको इसमें क्या करना है, देखना है कि जो सेंस है या एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन इन सारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग फिट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा यूनिवर्स। उससे नेक्स्ट हमारे पास है कि was not made of leptons, bosons, gluons and quarks, से walnut oil could be, यहाँ से देखो, से walnut oil could be just as blank all completed pure wholesome as another say silver even though modern blank would say one is heterogeneous and the other homogeneous। अब मॉडर्न, पहले इस वाले को करो कि सिल्वर इवन दो मॉडर्न ब्लैक वुड से, उन्होंने कहा। अब देखो किसी पर्सन के लिए यूज होगा ना कि से बोल रहे हैं वो। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, एफिडेविट्स, एफिडेविट्स नहीं आएगी कि एफिडेविट्स ने कुछ कहा। लॉज से, यहाँ पर लॉ की कोई बात ही नहीं चली, एक सिंपल सी बात है कि एक रिसर्च चल रही है कि उन्होंने केमिस्ट्री में कैसे मेटल को गोल्ड में चेंज किया। तो मेडिसिन की नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, साइंटिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा साइंटिस्ट। पहले हमारा ये फिल हुआ। अब यहाँ पर क्या है, वॉलनट ऑयल कुड बी जस्ट एज ब्लैंक एज। अब जब एज यूज होता है तो हम उसमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी से, एज वेल एज बोलते हैं। जैसे एज ओल एज कभी हमने सुना नहीं कि एज ओल एज होता है। एज कंप्लीटेड एज, कि जैसे वो कंप्लीट हुआ, कोई काम कंप्लीट होने की बात नहीं कि वॉलनट ऑयल कुड बी जस्ट एज, कि ऐसा हो सकता है। सो कंप्लीट तो नहीं होगा कि एज कंप्लीटेड एज अनदर से, जैसा उन्होंने कहा है।
अब होलसम कुछ नहीं होगा, सो ऑप्शन आएगा प्योर, कि प्योर हो सकता है वॉलनट ऑयल की, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ये वाला ऑयल है वो क्या है, प्योर। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा यहाँ पर, प्योर। उससे नेक्स्ट हमारे पास है विदाउट नॉलेज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हाउ वुड इट बी ब्लैंक टू टेल एलिमेंट्स फ्रॉम कंपाउंड्स। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे क्या चीज़ हो सकती है कि एटॉमिक जो स्ट्रक्चर्स है अगर हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है तो हम क्या चीज़ नहीं कर सकते। हाउ वुड इट बी, अब वुड हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है क्या चीज़ नहीं हो सकती, वो चीज़ें बताने के लिए हम वुड बी का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, प्रॉपर, वुड इट बी प्रॉपर टू टेल, प्रॉपर तो तब बताओगे जब हमारे पास कोई चीज़ होगी, सो नेसेसरी जरूरी की नहीं आएगा, कैपेबल कोई पर्सन की बात नहीं है, बात है कि हम कैसे उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, तो इट बी पॉसिबल, कोलोकेशन भी होती है आपकी, और फ्यूचर के लिए आप पॉसिबिलिटी ही चूज करते हो कि पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है इस काम को करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और मेरा क्वेश्चन करवाने का वे अच्छा लग रहा है तो मेरी बाकी की वीडियो को भी वॉच करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं रीडिंग के रिगार्डिंग वो इन वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे और आप इस वीडियो को किसी और को भी रेकमेंड कर सकते हो। नंबर एंड फॉर्म आर द एसेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। अब किसके बारे में है, नंबर एंड फॉर्म। फ्रॉम द पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स टू द पल्सेस ऑफ द मार्केट, यानी कि हर एक चीज जो है आपकी वो नंबर और फॉर्म के ऊपर बनी हुई है वर्ड के अंदर, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना किसी रीजन के आपकी बनाई गई हो। फ्रॉम द पैटर्न्स यानी कि पैटर्न्स ऑफ द स्टार, की जो स्टार का जो पैटर्न है उससे लेकर टू द पल्सेस ऑफ द मार्केट, जो मार्केट में जो हमारी जो दालें वगैरह मिलती हैं उन तक की हर एक चीज का पैटर्न है, एक वे है करने का। फ्रॉम विच ब्लैंक बीट्स ऑफ आवर हार्ट्स टू कैचिंग अ बॉल और ट्राइंग आर शू लेसेज, यानी कि जो हार्ट बीट हैं वो कैसे चलती हैं हमारी और कैसे हम शू लेसेज को बांधते हैं, ये सब कुछ क्या है हमारी फिक्स होती हैं कि कैसे हमने कैसे क्या कोई काम करना है। सो विच दीज, अब दीज हम यहाँ पे बीट्स को देख के दीज लगा लेंगे, विच दीज बीट्स, बट इससे पहले क्या हमें कोई और चीज बताई गई है, यहाँ तो फ्रॉम यूज हुआ, फ्रॉम से पहले कोई भी एक्स्ट्रा चीजेस नहीं है कि जिसकी एक्टिविटीज हमें बताई गई हो। द बीट्स, विच द बीट्स ऑफ आवर हार्ट्स, की जो बीट्स है वो एज अ नाउन यूज हुई है हमारा, द बीट्स ऑफ आवर हार्ट्स टू कैचिंग अ बॉल और ट्राइंग आर shoelaces, drawing on science literature, history and philosophy and introducing। अब सब कुछ क्या है, लिटरेचर है साइंस का, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, या एंड इंट्रोड्यूसिंग ब्लैंक विजेट जीनियसिस मीडियोक्रोटिस एंड लेबरर्स। अब इनमें से क्या हो सकता है हमारा, देखो विजेट्स होता है हमारा कि कोई भी हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जीनियसिस जो जीनियस होते हैं लोग जो आगे हमें वो देते हैं, मीडियोक्रिटीज आपकी होती हैं कि कोई भी ऐसी क्वालिटी जो हमें ऐसा बताते हैं कि क्या ये चीज़ कितनी है, मीडियर, जैसे हम बोलते हैं कि ये चीज़ तो मीडियम है, एवरेज शो करती है, वो चीज़ होती है आपकी मीडियोक्रिटीज। लेबरर्स, कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे कि जो इंट्रोड्यूस करेगी वो लेबरर्स को, लोग जो काम वर्कर हैं उनको हाईलाइट करेगी। सो यहाँ पर है एंड फिलोसफी एंड इंट्रोड्यूसिंग किसको, फ्रॉम एल्केमिस्ट टू गोज। अब ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसी ऐसी रिसर्चें की हैं, तो ये क्या होंगे हमारे सारे जीनियसेस होंगे। ये नेम मेंशन है, ये आपका साइंटिस्ट है गोजलो, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा 9th-10th क्लास में। दिस ब्लैंक इंस्पायर बुक मेक द मिस्ट्रीज ऑफ मैथ्स एक्सेसिबल एंड इट्स रिच ब्लैंक ब्रिलियंटली क्लियर। अब रिच क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ रिच किस चीज़ में होती है, उसकी क्वालिटीज़ होती हैं कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, हमें उससे हमें कितनी नॉलेज मिलती है, तो ये सब क्या है उसको रिच बनाती हैं। अब मैथ्स को एक्सेसिबल बनाना, ऐसी ऐसी बुक, इस बुक के अंदर ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो उसको एक्सेसिबल बना रही हैं, तो इट्स रिच। अब ऑर्डर्स तो होगा कि नहीं, किसके अंदर आप पहले ये बताया गया, दूसरा उसका ऑर्डर ये है, ग्रिड्स, पावर ग्रिड की बात नहीं है, एरियाज नहीं आएगा, तो बुक का क्या होता है, एक पैटर्न होता है उस बुक को बनाने का, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा हमारा, रिच पैटर्न्स है उसका।
कि उस काम को कैसे करना है, वो सब क्या है, एक वे है, एक रिच पैटर्न, अच्छी क्वालिटीज़ की वो है बुक है। अब ये सब जो फीचर्स थे वो किस चीज़ के थे? अब देखो, इंस्पायर्ड बुक मेक्स द मिस्ट्रीज। अब इंस्पायर्ड बुक, किसकी इंस्पायर्ड बुक भाई? सो उसके बाद है इंस्पायर्स बुक, ये कभी आएगा नहीं। इंस्पायर बुक यहाँ पर आपके आता है जब भी आप कोई किसी चीज़ को इलेबोरेट कर रहे हो नाउन को, तो जीरंड आता है आपका। तो दिस इंस्पायरिंग बुक, यानी कि दिस इंस्पायरिंग बुक मेक्स द मिस्ट्रीज ऑफ मैथ एक्सेसिबल, यानी कि जो ये एक्सेसिबल बुक है ना जो इन लोगों ने दी है, वो सब क्या है, मैथ को एक्सेसिबल बनाती हैं, मैथ की मिस्ट्री को सॉर्ट आउट करती हैं, एंड इट्स रिच पैटर्न्स ब्रिलियंटली क्लियर, और वो पैटर्न है जो वो सबको क्लियर है। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि यहाँ पर ये ऑप्शंस क्यों फिल हुए हैं। यहाँ पर है सेल्स आर नाउ ब्लैंक डिटरमिन्ड रिवाइज क्लेम्ड एक्सेप्टेड एज अ यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट, यानी कि एक यूनिट के सेंस में बिल्कुल क्लियर हमारे पास जो है इसको लिया गया है। सेल्स आर नाउ, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि सेल जो हमारी बायो का टॉपिक है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स कैसे वर्क करते हैं। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट ब्लैंक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। द सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स आर नाउ, अब क्या किए गए हैं, आगे देखो, विद फ्यू एक्सेप्शन इंडिविजुअल सेल्स आर ब्लैंक small, they cannot be seen unaided. In 1665, a British scientist named Robert Hooke observed cells for the blank time using a microscope. अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि उसने क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे, उसने देख लिए थे। और यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, डिटरमिन्ड, यानी कि उनका पता लगाना। तो ये काम तो उन्होंने इस ईयर में कर लिया था 1665 में, तो ऑप्शन ये तो आएगा नहीं कि डिटरमिन्ड अब उनको बारे में पता किया गया है। फिर रिवाइज्ड भी नहीं किया जाएगा कि अगेन किया गया, जब एक बार सेल को डिटरमाइन कर लिया तो दोबारा से कोई सिलेबस थोड़ी ना कि उसकी हम रिवाइज करेंगे। क्लेम्ड कि दावा करना, ये भी नहीं आएगा, तो उसको किया जाएगा एक्सेप्टेड किया गया है अब तक, क्योंकि उसका डिटरमिन पहले हो चुका है, उसको हम पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं, अब तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि एज अ यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ से ये जब यहाँ तक रीड आउट करोगे तब आपको ये यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होगा कि पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है अ सेल इज द स्मॉलेस्ट ब्लैंक। अब क्या चीज़ें होती हैं, यूनिटिफिकेशन नहीं आएगा, यूनिटिंग, यूनिटी, एकता की बात नहीं है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास यूनिट, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होती है। ऑलवेज आपके पास क्या होती हैं, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर ही कोई बड़ी चीज़ बनती है। द सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेल्स आर वेरी इन साइज, यानी कि साइज में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। विद फ्यू एक्सेप्शंस इंडिविजुअल सेल्स आर ब्लैंक स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन अनएडेड, यानी कि इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, अनएडेड आंखों से नहीं देख सकते। अब आर मच, बहुत ज़्यादा, एवर हमेशा, सो एंड वेरी। अब ये दोनों ऑप्शन देखो, मच नहीं आ सकता यहाँ पर कि मच स्मॉल, कोई कोलोकेशन नहीं बैठती है आपका। अब देखो दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों के दोनों आपकी एडवर्ब हैं, सो एंड वेरी एडजेक्टिव्स हैं कि सो स्मॉल है या वेरी स्मॉल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वेरी करते हो आप कुछ हद तक, बट जब वो चीज़ बिल्कुल ही आपके लिए अनएडेड है कि बिल्कुल इसकी कोई लिमिट ही नहीं है उसको देखने की, तब हम यूज़ करते हैं ज़्यादा सो, कि आर सो स्मॉल, यानी कि इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि जिनको हम देख नहीं सकते। In 1665, a British scientist named Robert Hooke observed cells for the blank time using a microscope. अब अर्लीस्ट, यहाँ तो उन्होंने बोला है कि सेल्स फॉर द, अब ब्रिटिश साइंटिस्ट था उसने इसमें देखा था, तो अर्लीस्ट तो नहीं है कि सबसे पहला है। अब लास्ट भी नहीं होगा, अगर लास्ट होगा तो उससे पहले किसके बारे में बात होगा, लेटेस्ट, अब की तो बात ही नहीं है, प्रेजेंट की बात नहीं है, तो ऑप्शन आएगा हमारे पास फर्स्ट। वो क्या थे, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, सेल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि जो सेल्स हैं वो कैसे हमारे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सेल्स, बिकॉज उन्होंने माइक्रोस्कोप के साथ देखा था, और एक माइक्रोस्कोप था वो क्या इंस्ट्रूमेंट था
that magnifies object. Most images of cells are taken with a microscope and are called micrographs. उनको micrographs बोला जाएगा. So ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन. आई होप कि आपको जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए होंगे. आपका जो डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई करूँगी. और मेरी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें. और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.